नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम देख रहे थे डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के बारे में। इसमें हमने चैप्टर 2 आपका कवर किया था। आज चैप्टर 3 हम देखेंगे। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था वर्गमूल को निकालना, ठीक है। उसमें हमने वर्ग और वर्गमूल के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम इसमें देखेंगे दशमलव संख्याओं के वर्गमूल के बारे में। तो चलिए देखते हैं दशमलव संख्याओं के वर्गमूल और उसके संबंधित जो आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका देखिए क्या है, इसमें आपको वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्गमूल निकालिए। पहला है आपका 0.16। अब देखिए ये आपका एक कैसा नंबर है, एक दशमलव संख्या है। तो हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम, आप चाहे इसको भाग विधि से करिए या गुणनखंड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 बटे, अब देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे जो हर में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर एक अंक हो, दशमलव के बाद 1 अंक होता तो 10 हो जाता, दशमलव के बाद 3 अंक तो 1000, इस तरीके से हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें करना है इसका वर्गमूल। तो देखो हमने बताया था 2-2 का पेयर बनाते हैं, तो इसमें 2 ही संख्याएं हैं, तो ये बन गया 16 का जोड़ा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 16 को हम देखेंगे किसके वर्गमूल के पास है। तो देखो ये किसके वर्गमूल, ये 4 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग के पास है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे 4, ठीक है, और इधर कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, पहले दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बचा, 0। यानी कि ये कितना आ गया, 0.4 का आपका क्या है, ये आपका वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना है, 0.4 आपका वर्गमूल है, ठीक है। अब यहां से भी हम कर सकते थे। देखो हमें पता है 16 का कितना होता है 4, और 100 का कितना होता है, आप 100 का निकाल लीजिए अलग से और 16 का अलग से, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कितना 10 का होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/10, 0.4। ध्यान रखना जब भी ऊपर क्या हो, नीचे हर में अगर जितने भी आपके 0 हो तो उसी अकॉर्डिंग आपका दशमलव लग जाता है। जैसे कि आपका हर में 10 था तो कितना आ गया, 0.4 आ गया था। यानी कि 1 अंक बाएं आपके क्या लग गया, दशमलव लग गया। अगर होता 4/100 तो आपका क्या हो जाता, 2 अंक बाएं, यानी कि ये आपका 4, अब एक ही अंक है तो यहाँ पे 0.। ठीक, इस तरीके से अगर होता 4/1000 तो आपका क्या हो जाता, ये हो जाता 4 और 2 0 आगे लगा देंगे क्योंकि 3 अंक चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक, ये इस तरीके से हो जाता। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे है 1.5, 1.5/10 होता तो क्या हो जाता। अब देखो दशमलव यहाँ पहले ही से लगा है, जब यहाँ पे पहले ही से लगा है तो इससे 1 अंक इधर बाएं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.15, ठीक। अगर कहीं लगा है 1.5/100 तो क्या हो जाएगा 2 अंक, यानी कि 0.15, ठीक। इस तरीके से आपका दशमलव हो जाता है। उसके बाद गुणा की बात करें, अगर गुणा में अगर वो 1.5 गुणे 10 कर दें तो अब दशमलव क्या दाएं बढ़ जाएगा। 1.5 है गुणे 10 है तो क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 4, अब इनको लें 0.04 है, ठीक है। तो अब इसको गुणे हम क्या किया, हमने 100 किया। तो देखो अब दशमलव के बाद कितने 2 अंक है तो दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि आपका 4 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए ये भाग में और गुणा में आपका जब 10 की मल्टीपल में आपका क्या हो, गुणा या भाग हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए सेकंड प्रश्न क्या है आपका। अब आपका दशमलव संख्या है तो उसका आपको वर्गमूल बताना है। तो देखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे अभी हमने बताया। तो दूसरा है आपका 477.42 और 25, ठीक है। आपको इसका क्या बताना है, वर्गमूल बताना है। तो देखिए हमेशा आप इसको किससे करिए, भाग विधि से करिए, या आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। अगर गुणनखंड विधि से आप करेंगे तो आप इसको लिख लेंगे, तो यहाँ से दशमलव बताएंगे। देखिए क्या हो जाएगा, ये बटे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं आपकी 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका अलग वर्गमूल निकालिए और इसका अलग वर्गमूल निकालिए, तब आप बता पाएंगे कि क्या होगा। गुणनखंड विधि से इस तरीके से निकालेंगे। तो हम देखें भाग विधि से आप हमेशा इसको भाग विधि से निकालिए, क्योंकि अभी जब कहेगा दशमलव के 3 अंकों का, दशमलव के 2 अंकों तक, तो आपको भाग विधि तो लगानी पड़ेगी। तो आप इसको पहले भाग विधि से ही लगाइए।
ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पीछे से हम क्या क्या है, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा हमने ये बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये और एक ये जोड़ा बना लिया। ठीक है, अब करिए भाग। तो हम देखेंगे चार को, चार किसके वर्गमूल के पास है, वर्ग के पास है, तो ये आपके दो के वर्ग होता है। तो दो यहाँ पे, दो यहाँ और चार यहाँ, और दो और दो कितने हो गए, ये आपके यहाँ पे चार आ जाएंगे, यहाँ जीरो आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 77 को हम उतार लेंगे, जोड़ा उतारते हैं। अब हम किससे डिवाइड करेंगे कि ये क्या हो जाए, 77 से ज्यादा ना हो। तो हमने देखा, देखो यहाँ पे क्या लें, अब हम यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं तो हम 42 में करेंगे। हमने बताया जो संख्या लेते हैं यहाँ पे पहले उसका उसी में, यानी कि 42 में। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ज्यादा हो जाएगा तो हम एक बार जाएगा। यहाँ पे आ गया 41 और 1, ठीक। और इधर इस तरीके से 1 यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस हो जाएगा 42, और ये 7 में से 1 गए, आपके कितने बच्चे 6, और 7 में से 4 3। अब क्या यहाँ पे देखो दशमलव है, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब 42 को यहाँ से उतार लेंगे, उतार लिया। अब फिर करिए डिवाइड, अब किससे करेंगे, अब देखो अगर हम करते हैं इसमें 42 में हम किससे करते हैं, 9 8 से करते हैं, 8 से। 8 तो यहाँ पे 42 है तो किस में करेंगे, ये 8 में। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। देखिए 8 देखते हैं, 8 2 64, 8 दूनी 16 और 6 आपका कितना हो गया 22, और 8 चौक 32, और आपका 2 34। ठीक है, सही है, 8 बार जाएगा आपका। ठीक है, 9 बार आपका, देखिए 9 बार जाएगा। 9 से करके देखते हैं, 9 से 9 ने 81 की 1 हासिल, कैरी आपका 8 हो गया, और 9 दूनी 18 और 8 आपके 26, 9 चौक 36 और ज्यादा हो गया। ठीक, 8 बार जाएगा आपका। तो 64, 8 दूनी 16 और 6 22 और 8 चौक 32 और 2 34, ये आ गया। ठीक, यहाँ पे 8 प्लस कर देंगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 और 8 8 16 और 2 1 3 में 8 प्लस करिए 428 में। इस तरीके से 8 प्लस करेंगे, 8 8 16 और 1 कैरी और 2 1 3 और 1 4, 436 आ गया आपका। ठीक, अब यहाँ से घटा देंगे, 12 में से 4 गए, आपके कितने बचे 8 बचे, इधर 3 में से 2 गया, 1 बचा आपका। ठीक है, और इधर 6 में से 4 गए 2, तो 218 आपके बच गए। अब क्या करेंगे, 25 को यहाँ पे, और गया कितनी बार यहाँ पे 8 बार, ये लिख लिया हमने। अब 25 लिखा, अब इतना आ गया। अब देखिए किससे करेंगे, तो देखो यहाँ से किससे करेंगे, हम 5 से करके देखते हैं। तो 4 3 6 5, तो 5 से करेंगे, 5 25 और 5 6 का 30 और 2 32 और 5 3 15 और 3 18, 5 चौक 20 और 1 21, 5 बार पूरा पूरा आपका चला गया। ठीक है, तो ये 2 1 8 2 5 0 आ गया। ठीक, तो आपका ये वर्गमूल कितना आ गया पहले का 21.85, यानी कि जो 777.4225 होगा वो आपका, उसका वर्गमूल कितना होगा आपका 21.85 होगा। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए, तो तीसरा प्रश्न आपका है 237 दशमलव किसका निकालना है, 615 का निकालना है। तो निकालिए। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालिए, यानी कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद के 3 अंक आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, अभी दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो अगर दशमलव के बाद हमें यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, तो हम क्या कर लें, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। तो देखिए 0 कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आपका 1 0 हो गया। अब यहाँ से 0 हमेशा किस में बढ़ाएंगे, जोड़े में बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याएं थी, तो 1 0 हमने इसके साथ लगा लिया 5 के साथ। ठीक है, और ये हमने 0 बढ़ा लिया, यानी कि 1 2 3 बन गए जोड़े। तो 3 जोड़े बन गए, तो दशमलव के बाद 3 अंक आ जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे 7, ये 1 जोड़ा, ये 1 जोड़ा ये। ठीक, इस तरीके से आप निकाल लेंगे दशमलव के बाद। तो अब यहाँ से निकालिए, क्या करेंगे, यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे। आप निकालिए वर्गमूल, कैसे निकालेंगे, तो 2 2 के जोड़े बन गए। अब 2 को देखेंगे तो 2 1 के वर्ग के पास 1, यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, ये 1 और 1 2 हो गए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 37। अब देखो किसके पास जाएगा, 6 से, और 5 25 25 5 दूनी 10 और 2 12, 5 से जाएगा आपका। ठीक है, और ये 5 और ये 30 हो गए,
और इधर 7 में से 5 गए आपके 2 बचे, और 3 में से 2 गया आपका 1 बचा। ठीक है, और फिर इधर क्या करेंगे, दशमलव लगा लिया, आप कितना लेंगे 61 यहाँ पे उतार लेंगे। तो देखो अब कितनी बार जाएगा, 4 से देखिए करेंगे, 4 चौक 16, 3 0 4, तो 4 से करेंगे 16, 4 3 12। ठीक, 5 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 से ही करेंगे, तो 4 चौक 16 और 4 3 12, 4 यहाँ आ गया। उसके बाद इधर क्या करेंगे, 4 को प्लस कर देंगे, 308 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे घटा देंगे, तो 11 में से 6 गए आपके 5, 5 में से 1 गया आपका 4। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 50 आपका उतार लेंगे। ठीक, अब 50 उतार लिया, अब देखो कितनी बार जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है आपका, 2 बार जो करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 0 8, 2 से करके देखिए, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, देखो ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब क्या करिए, यहाँ पे देखो करिए, 3 है तो यहाँ पे 4 अंक है, तो यहाँ पे 4 है, यानी कि अगर हम 2 से कर देंगे यहाँ 6 बन जाएगा, यहाँ 4 ही है। ठीक है, तो यानी कि 1 ही बार जाएगा। इस तरीके से भी आप चेक, जैसे यहाँ पे 30 था और यहाँ पे 12 था, क्योंकि 2 अंक यहाँ 4 अंक थे, तो 3 चौक 12, 4 बार देखिए तो ज़्यादा हो जाता, तो 4 बार अपने करके देखा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करके, इस तरीके से नहीं तो आप इस तरीके से तो कर ही रहे हैं। 300 अब कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 8 0 3, यहाँ पे 1 आपका जुड़ जाएगा। ठीक, 3 0 8 2। ठीक, अब यहाँ पे 10 में से आपका 1 गया, 9 बच्चे, 14 में से 8 गए आपके, 6 बच्चे, यहाँ पे 4। ठीक, और इधर आपका 1, ये बच गया आपका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 0 यहाँ पे हमने उतार लिए, उतार लीजिए। ठीक, अब किससे करेंगे भाग, अब देखो किससे जाएगा आपका। अब आपका 4 से करके देखते हैं, 4 से जाएगा क्या, तो ये आपका 4 से 3 0 8 2 4, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32, 4 3 12। 5 से करके देखते हैं, 5 से आपका ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 4 बार गया आपका, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32 और 4 3 12, ये आ गया आपका। ठीक, यहाँ पे घटा दीजिए, इधर कितना आ जाएगा घटाने पर, 10 में से 6 गए आपके 4 बचे। ठीक है, 10 में से 9 आपका, 9 में से 9 गया आपका 0 बचा। इधर 8 में से 2 6, यहाँ पे आपका 6 में से 3 बचा। इधर 4 में से 2 गए आपके 2 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो हमेशा याद रखिए, ये जो आपकी संख्या होगी ये आपकी कैसी संख्या है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपसे पूछ दे क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है आपकी, तो आप बता देंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आपने देखा जो इसका वर्गमूल आया वो क्या है, एक आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो आप लिख देंगे ये क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल कितना आ गया, 15.414। ठीक, इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 है आपका, क्या है आपका, 21 सही 51/169। अब देखिए ये आपकी कैसी भिन्न है, ये आपकी एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को किसमें करेंगे हम, पहले हम मिश्रित भिन्न को किसमें कर ले, विषम भिन्न में कर लें। तो विषम भिन्न में बदलने पर एक आपकी उचित भिन्न होती है, एक विषम भिन्न और एक मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें आपका क्या होता है, हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। जैसे कि 3/4, ये आपकी कैसी है, उचित भिन्न है। ठीक है, और अगर हम कर दें 4/3, तो ये आपकी कैसी है, अब विषम भिन्न है। ठीक है, और इसी को अगर हम लिख दें 1 सही 1/3, तो ये आपकी मिश्रित भिन्न हो गई। ठीक, ये आपकी होती है, यानी कि हर बड़ा तो उचित भिन्न, हर छोटा तो विषम भिन्न। और ये इस तरीके से अगर लिखी है, एक पूर्ण भाग है और एक क्या है आपका भिन्न में है, तो ये मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो विषम भिन्न में बदलने पर
तो कर दीजिए। कैसे करेंगे विषम भिन्न में बदलने? पहले जो हर होता है उसका किसमें, ये जो बाहर के लिखा है आपका, इसमें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पूर्ण भाग जो है इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो करिए 169 गुणे आपका 21, यानी कि आप ये समझ रहे होंगे इस 21 सही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो भिन्न है आपकी 21 और 22 के बीच में, 21 से बड़ी है और 22 से छोटी है, प्लस 51, क्या करेंगे इसका इसमें गुणा, प्लस आपका अंश प्लस कर देंगे बटे जो आपका हर है वही रहेगा। उसके बाद 169 गुणे 21 किया आपने, कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 3549। ठीक, प्लस ये 51 कर देंगे तो 169, ये आपका आ गया, ठीक है, 3600 बटे 169। अब इसका आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, तो 3600 का अलग निकालेंगे और 169 का क्या निकालेंगे, अलग निकालेंगे। तो 3600 का निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, चलिए निकालिए। 2 का जोड़ा, ठीक, ये कितना, 36 किसके वर्ग के पास है, तो ये 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो 6 के वर्ग आ जाएगा। ठीक, ये 36 प्लस 6, ये यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ 0। अब क्या, या 0 0 हमने उतार लिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 2 0 है, तो हम यहाँ क्या करें, 0 से ही कर दें। ठीक है, तो हमने 0 से कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये 0 बचा, यानी कि कितना आ गया, 60 आ गया। कितना आ गया, 60। उसके बाद 13 उसका करेंगे 169 का, तो 169 का भी कर दीजिए। तो ये आपका पीछे से 2 का जोड़ा, तो ये अभी 1, ठीक है, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 हो गए, इधर 0 69, तो 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये 0, यानी कि ये कितने का हो गया, 13 का हो गया। तो निकाल दीजिए, ऊपर भिन्न कितनी आई, 3600 का वर्गमूल कितना है आपका, 60 है, और 169 का वर्गमूल 13 है। तो ये 60 बटे 13 आपका क्या हो गया, आपका यही आपका आंसर हो गया। अगर कोई पूछ दे कि ये आपकी भिन्न जो थी ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो अपने पूर्ण वर्ग संख्या देखो, अब पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, देखो इसका क्या है, 3600 बटे 169 आया, तो 3600 का भी वर्गमूल आपका आ गया और 169 का भी वर्गमूल आ गया। एक दोनों कैसी संख्या आई, जो दोनों एक पूर्ण संख्या आई, यानी कि प्राकृतिक संख्या आई, तो हम कह देंगे कि ये जो संख्या है ये आपकी क्या है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसके बाद 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या सिद्ध कीजिए। तो देखिए 36 पूर्ण वर्ग संख्या, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए कैसे सिद्ध करें, अगर हम क्या करें, इसका हम क्या निकालें, वर्गमूल निकालें, और एक क्या आ जाए, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या आ जाए, तो हम कह देंगे क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 36 का निकाल दीजिए वर्गमूल, कितना आएगा, ऐसे ही कर दें हम, इसको 6 से काट दें, 6 बार 6 एकम 6, तो ये कितना आ गया, 6 का देखो जोड़ा 6 का 1 बन गया, तो ये कितने का वर्गमूल हो गया, 6 का, हमें पता है ये क्या हो गया, एक वर्गमूल हो गया, यानी कि 36 6 का वर्गमूल है, इसलिए ये क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए एक प्राकृतिक संख्या आई, इसलिए सिद्ध होता है कि 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न, 252 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा पूर्ण वर्ग संख्या भी बताइए। तो देखो 252 के हम क्या करें, गुणनखंड करिए, कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और 3 सत्ते 21, और 7 एकम 7। तो देखो हमने बताया था किस किस का जोड़ा बन रहा है, देखो ये 2 का 1 बन गया, 3 का 1 बन गया, कमी किसकी पड़ रही है, 7 की। हमारा 2 जोड़े में पूरे हो रहे हैं, 7 एक पूरा नहीं हो रहा है, तो इस 7 को हटा दें तो हमारा ये देखो पूरा हो जाएगा। तो हम किसका लिखते हैं, भाग किससे करते हैं, 7 से भाग करने पर। ठीक है, 7 से भाग करने पर। अब देखिए कह रहा है कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या हो, ठीक, पूर्ण संख्या भी बताइए। तो पूर्ण संख्या निकालने के लिए क्या करें, हम 7 से भाग कर दें। ये कितना है आपका, 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 7। तो 7 से जब भाग करेंगे तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो क्या बचा, केवल एक, देखिए 2 का जोड़ा ये बचा, एक केवल ये बचा, यानी कि 2 गुणे 3 जोड़े लेते हैं वर्गमूल में, तो यानी कि किसका, 6 का वर्गमूल, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई हमारी, 6 हो गई, और 7 से भाग करने पर जो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी वो 6 बनेगी। ठीक है, उसके बाद वर्ग यह है आपका 11.664 का वर्गमूल निकालिए। तो इसका वर्गमूल आपको खुद निकालना है, तो इसका वर्गमूल आप निकाल के कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
धन्यवाद।